वर्क और जितने भी साथी आपका दर्शक देख रहे हैं। ये बताइए कि ये जो आप चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं, कितनी उम्र है अभी आपकी? जी, मेरी उम्र अभी 33 है सर। तो 30-35 साल में आप सोच रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, जबकि ज़्यादातर नेताओं को देखा जाता है कि उनका 40-45 बहुत माने उम्र होने के बाद वो चुनाव लड़ते हैं। तो आप इतने छोटे, इतने कम उम्र में आपने क्यों सोच लिया कि आपको चुनाव लड़ना? वो भी होता है कि मुखिया का चुनाव लड़ते और या दूसरा चुनाव लड़ते, छोटा-मोटा चुनाव लड़ते, एक के बार आप जाके लोकसभा में हाथ दे दिए हैं, बताइए क्यों? सर, लोकसभा में जो जाते हैं, जो कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी जो सांसद जीत कर जाते हैं, वो युवाओं के लिए बात नहीं करते हैं, संवैधानिक बात नहीं करते हैं, जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो हिस्सेदारी की बात नहीं करते हैं। और जो शिक्षा का स्तर अभी धीरे धीरे घटता जा रहा है, जैसे कि हम पढ़े लिखे हैं सर, हमने भी ग्रेजुएट किया है, तो मुझे भी नौकरी मिलना चाहिए। लेकिन क्या है सर, अभी शिक्षा का तो ये कर ही रहे हैं, दूसरी बात है कि नौकरी का जो अभी निजीकरण किया जा रहा है, रेलवे, रेल सेल भेल, सारे चीज़ को भी निजी। चलिए, मुद्दे पर हम बाद में बात करेंगे। आप शिक्षा पर बात करें, रोजगार पर बात करें, बड़े-बड़े मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं। तो ये सब आप कैसे समझ रहे हैं? जबकि दूसरी जितनी पार्टियां हैं, वो कोई भी पार्टी इस तरह के मुद्दों पर बात नहीं कर रही। हम देख रहे हैं कि एक पार्टी दूसरे पार्टी का सिर्फ आलोचना कर रही है। लेकिन आपसे जैसे बात शुरू की, आपने सीधे मुद्दे पर बात की। तो क्या आपकी पार्टी सिर्फ मुद्दे पर बात करती है, दायां-बायां बात नहीं कर रहे हैं आप? जी, दायाँ-बायाँ बात करने से हमको लोगों को दिग्भ्रमित नहीं करना है सर, क्योंकि हमारी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ही ऐसे ही मुद्दों को लाना चाहती है कि जनता को हमको दिग्भ्रमित नहीं करना है। हमारा एजेंडा ही है कि शिक्षा को एकदम अच्छी तरह से व्यवस्था देना है, जिसमें सभी लोगों को, सभी वर्गों को एक तरह का शिक्षा मिले, ताकि एक किसान का बेटा और एक प्रधानमंत्री का बेटा एक ही स्कूल में पढ़े। लेकिन ये अच्छी बात है, इस मुद्दे पर हम अभी आपको रोकना चाहेंगे। आप गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में सिटिंग एमपी भी है और भी जेएमएम के भी गठबंधन के हैं, बीजेपी के भी गठबंधन के हैं, लोकल और भी कई जेबीकेएसएस, इस तरह की और भी कई पार्टियां, निर्दलीय पार्टी भी है, सुनीता टुडू भी है। आप इसमें अपने आप को कैसे मजबूती से देख रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं, क्यों आपको जनता चुने? सर, ये सभी कोई अगर देखते हुए अगर जनता देख रही है, सब कोई बोल रहा है कि हम शिक्षा लागू करेंगे, हम बेरोज़गारी को हटाएंगे। लेकिन एक पीपीआईडी लाई है कि सर बेरोज़गारी को किस तरह हटाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि सर, अगर हम किसान के बारे अगर बोला जाए, तो किसान को औद्योगिक हम बढ़ोतरी करेंगे। जैसे कि खेत है, खेत में हम सर उनको पानी दिलाने के लिए एक योजना चलाएंगे पीपीआईडी की ओर से। और यो योजना में सर, बरसात अगर 2 महीना का होता है, तो 2 महीना ही खेती हो सकती है, यानी कि 10 महीना खेती नहीं हो पाती है। तो अगर हम किसानों के हित में अगर वो 10 महीना खेतों में पानी देने का अगर कार्य करेंगे, तो किसान खुशहाल रहेगी, ठंडा भी रहेगा। और वो गर्मी के मतलब मौसम में जो है सर, लोगों को ज़्यादा गर्मी झेलना नहीं पड़ेगा। स्थानीय मुद्दे पर आप सभी पार्टियां स्थानीय मुद्दे पर कुछ न कुछ राग अलाप रही है। हेमंत सोरेन ने भी कोशिश किया कि स्थानीय मुद्दे को लागू किया जाए, और भी कई मुद्दे, लेकिन हो नहीं रहा है। स्थानीय मुद्दे पर मुझे ये कहना है सर, कि जो गिरिडीह के जिला के स्थानीय लोग हैं, वो मैट्रिक पास करेंगे, इंटर पास करेंगे, ग्रेजुएट पास करेंगे, वो एक्सचेंज ऑफिस में जाके कार्ड कटाएंगे। लेकिन एक्सचेंज ऑफिस मजबूत रहेगा तब तो, एक्सचेंज ऑफिस हम बचा के रखेंगे तब तो। अभी जो सरकार है सर, वो एक्सचेंज ऑफिस ख़त्म कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि एक्सचेंज ऑफिस रहेगा, और जिस तरह से नौकरी की बहाल निकलेगी सर, उसके माध्यम से मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएट के लड़के को नौकरी जॉब मिलेगी। मतलब गिरिडीह जिला में जो बहाली आएगी, तो गिरिडीह के लोगों को नौकरी होगी, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप स्थानीय मुद्दे को भी संवैधानिक तौर पर आप लागू करेंगे? हाँ, करेंगे। चलिए, अच्छा ये बताइए कि ये आप किस तरह देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े नेता जो कहे जाने वाले हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, एनडीए हो, यूपीए हो, इंडिया हो, जो भी हो, वो लोग भी चुनाव में खड़े हैं, पैसा भी उनके पास है, पहले से जीते हुए लोग भी हैं, और जगह जगह पर उनके आदमी भी है। तो आप इसमें कैसे अपने आप को स्थापित करेंगे? सर, वो विचार है सर, पीपीआईडी का एक मैनिफेस्टो है सर, उसमें जो कांग्रेस और बीजेपी है उससे हट कर है। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी कभी भी संवैधानिक बात नहीं कहती है, नहीं बोलती है। क्योंकि हम भी जहाँ जहाँ जा रहे हैं सर, वहाँ के लोग संवैधानिक के बारे जानकारी नहीं है, और संवैधानिक जो हमें अधिकार मिलना चाहिए,
वो कहीं भी हम गए अभी दौरा में, कोई भी अगर मान लीजिए गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत हम गए हैं, तो किन्हीं को संवैधानिक जो अधिकार है, वो राइट जो मिलना चाहिए, वो कभी पता नहीं। यानी कि बोलते हैं कि बीजेपी कांग्रेस ने हमें कभी बताया ही नहीं है कि संवैधानिक राइट मेरा क्या है। तो संविधान के बारे अगर हम लोग बताते हैं पीपीआईडी के टीम के साथी, और हम लोग बताते हैं। मतलब आप एक विचार लेके आप क्षेत्र में जा रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। जहाँ दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस आपस में एक दूसरे को, केवल एक नेता दूसरे नेता का आलोचना कर रहा है, वहाँ आप जो है विचार लेके जा रहे हैं। तो विचार से क्या होगा, विचारधारा से क्या होता है, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा समाज में, क्या वोट कन्वर्ट होगा? विचारधारा से वोट कन्वर्ट होगा सर, क्योंकि लोग अज्ञानता में सर लोगों मतलब बीजेपी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। यानी कि उनका जो सही वैल्यू है, सही मायने जिसका वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। यानी कि बीजेपी कांग्रेस अपने आप को सर इधर से उधर तानाबानी मार रहे हैं और हमारे लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अभी ऐसा माहौल बना दिया गया है कि बीजेपी और कांग्रेस, यानी कि लोगों को ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, कांग्रेस नहीं तो बीजेपी। यानी कि हमारे लोगों को सिर्फ वोट जो देने का अधिकार का समय आता है सर, उस समय सिर्फ बर्बाद किया जाता है। बाद बाकी बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही पहलू का दो सिक्का है सर। चलिए, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से आप खड़े, उस पार्टी के बारे में आप कुछ बताइए। जी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक 2018 में बनी है और 19 में सग कुछ सीटों में लड़ रही थी, और अभी जो है पूरे 200 सीटों से ज़्यादा मतलब पूरे देश में लड़ रही है। और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से काम कर रही है। पीपीआईडी हर वर्गों को हिस्सेदारी, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी के रूप में वो अपना योगदान के रूप में उसको हिस्सेदारी देगी। और पीपीआईडी का ये भी योगदान है कि हम जो भी जितना निजीकरण हो रहा है सारे संस्था को सरकारीकरण करेंगे, और जो भी हमारे मूल निवासी हो या अदर कोई व्यक्ति हो, उनको कोई भी जातिवाद भेदभाव का परेशानी झेलना ना पड़े, क्योंकि अभी भी लोगों के साथ बहुत जातिवाद भेदभाव झेलना पड़ता है। तो ये मैं चाहता हूँ कि पीपीआईडी की अगर सरकार बने तो सभी समान रूप से रहे, और अगर हम समान रूप से रहेंगे तो हम सोने की चिड़िया कहलाएंगे। ये है कि आप किसी नेता का विरोध नहीं कर रहे, आप सिर्फ लोगों को विचार समझा रहे हैं, मुद्दा समझा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं ना। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, हम किसी नेता का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि उनका हम जो क्रियाकलाप जो है, जो लोगों को समझाते हैं, जो लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं। हम किसी नेता या किसी को कहने किसी का नाम लेके आप किसी का नाम लेकर हम विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो प्रोपेगेंडा जो चलाता है, जो जनता को बुड़बक बनाता है, इसका हम विरोध करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रमोद राम जी थे, जिन्होंने सिर्फ विचार और मुद्दे पर बात किया, किसी नेता का उन्होंने बुराई नहीं किया। दूसरे सभी पार्टी में आप देखिए कि एक नेता दूसरे नेता का बुराई कर रहा है, जनता को बता रहा है वो अच्छा नहीं, ये बुरा है। अभी हम लगभग 10 मिनट बात किए प्रमोद राम जी से, और ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दा पर बात किए, इशू पर बात किए, और यही हमको जनता को समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा नेता मुद्दे पर बात कर रहा है। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि ये जो विचारधारा है आप गिरिडीह के सभी विधानसभाओं में पहुंचाएंगे और लोग आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।